भगवान चल दिए हैं सबको समझा करके। लेकिन एक बात बताऊं, सबको समझाने के बाद जब भगवान का रथ वृंदावन के सीमांत पर पहुंचा ना, तो एक परिवार और मिला है। भगवान का रथ जब सीमांत पर पहुंचा तो एक परिवार और मिला है, जिसको भगवान आज तक नहीं समझा पाए। आज तक भगवान नहीं समझा पाए हैं। वो जानते हो कौन सा परिवार है? वो गायों का परिवार है। हजारों हजार गायें जब भगवान जा रहे थे ना, तो लाइन लगा करके खड़ी थी उस वृंदावन के सीमांत पर। आंखों में आंसू थे और गायें भगवान को निहार रही थी कातर भाव से। आंखों में आंसू लेकर के भगवान उतरे हैं, गायों को प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद गायों से भगवान ने पूछा है, क्यों तुम रोती क्यों हो? गायों ने उत्तर दिया, प्रभु अभी तक आप थे ना तो हमारी सेवा हुई है, अब आप जा रहे हो, अब लोग हमारी सेवा नहीं, अब तो हमसे लोग व्यापार करेंगे। क्या व्यापार करेंगे? और सच भी है भैया, सच तो है। थोड़े से धन के लिए, थोड़े से पैसे के लिए, थोड़े से सुख के लिए हम गायों को बेच देते हैं। थोड़े से धन के लिए गायों को बेच देते हैं कसाई के हाथ में। आपको पता है, बड़े बड़े कथावाचक, मैं अपने कथावाचकों की भी बात करूंगा, ये व्यासपीठ से बैठ करके बड़े बड़े कथावाचक बड़े बड़े चैनलों से गाय के नाम पर धन उपार्जन करते हैं। और मैं सत्य कहूं, सबकी बात नहीं कर रहा हूं, परंतु कुछ ऐसे वक्ता हैं जो गाय के नाम पर धन वसूलते हैं, उससे अपना उपभोग करते हैं। एक भी गौशाला नहीं मिलता है उनके यहाँ, लेकिन गाय के नाम पर धन इकट्ठा करते हैं, उससे केवल और केवल अपना उपभोग करते हैं। माफ कीजिएगा, परंतु ये उचित नहीं है, ये सर्वथा अनुचित है। ऐसा नहीं करना चाहिए व्यक्ति को। ये धर्म के लिए व्यासपीठ बनी है, अधर्म करने के लिए नहीं बनी है। यहां से बैठ करके धर्म करिए, भिक्षा मांगने का इस व्यासपीठ को एक अपना सहारा मत बनाइए। लेकिन लोग बड़े बड़े चैनलों से एक एक दो दो घंटे कथा के नाम पर 2 घंटे केवल दान मांगते हैं, केवल दान मांगते हैं अपने झोली भरने के लिए। और गाय की सेवा के नाम पर, गौशाला के नाम पर एक भी गाय नहीं मिलती उनके यहां। माफ कीजिएगा, परंतु ये उचित नहीं है। और हम आप क्या करते हैं? थोड़े से सुख के लिए कसाई के हाथ में गाय को बेच देते हैं। आपको मालूम है, जब कसाई गाय को ले जाता है ना, तो रस्सी में बांध करके उल्टा टांग देता है। आपको लग रहा होगा कि गाय मर गई, गाय मरती नहीं साहब, गाय जीवित रहती है, अपनी आंखों को फाड़ करके निहारती है कि शायद मैंने जिसको अपना दूध पिलाया है, अपने बछड़े को ना पिला करके मैंने शायद जिसको दूध पिलाया है, वो आ करके अपनी शक्ति से हमको शायद छुड़ा करके ले जाएगा। लेकिन कोई जाता नहीं साहब। और गायें टकटकी आंख से निहारती हैं, आंखों से आंसू प्रवाहित करती हैं कि शायद अब कोई बचा लेगा आपके, लेकिन कोई चाहता नहीं है। और वो गाय अपने लिए नहीं, अपने आने वाले पीछे से गायों के लिए रोती हैं कि चलो हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है, परंतु हमारे पीछे जो गायें आ रही हैं कम से कम वो जो बच जाए। परंतु कोई नहीं जाता। कसाई गायों पर गरम गरम जल छोड़ते हैं, तड़प उठती है, बिलक उठती है, विचलित हो उठती है गाय, लेकिन कोई जाता नहीं उनके रक्षा के लिए है। उसके बाद गरम जल छोड़ते हैं गायों के शरीर पर। गरम जल छोड़ने के बाद अभी भी गाय मरती नहीं है, गाय अभी भी जीवित है। गरम जल छोड़ने के बाद भी उसके बाद वो कसाई गायों के शरीर से धड़ को अलग कर देते हैं
आपको लग रहा होगा गाय मर गई, गाय अभी भी मरती नहीं है। शरीर अलग होता है, धड़ अलग होता है, तड़पता है कि अब शायद कोई आ जाए मुझे बचाने के लिए। मैंने जिसको दूध पिलाया है, मैंने जिसको शक्ति दी है, मैंने जिसको अपने गोबर से गणेश बनाने के लिए दिया है, शायद अब कोई आ जाए, परंतु कोई जाता नहीं गाय को बचाने के लिए। माई बाप, हाँ? गाय को बचाने कोई नहीं जाता है। दूध सबको चाहिए, दूध सबको चाहिए, लेकिन गाय हमारे खेत में पड़ जाती है तो हम गायों को हजार हजार गालियां देते हैं। ध्यान रखना, आप भले कहते हो आपकी फसलों का नुकसान होता है, आप भले कहते होगे कि गलत किया सरकार ने, लेकिन मेरी व्यासपीठ सदैव कहती है कि सरकार ने जो कदम उठाया है गायों के लिए, वो शायद भूतो ना भविष्यति, आज तक किसी सरकार ने इस गायों पर नहीं बोला। भूतो ना भविष्यति, लोग अपनी केवल और केवल वोट की राजनीति करते हैं, ओछी राजनीति करते हैं। कोई एक सरकार हमारे जगत में आया जो हमारे धर्म के लिए, हमारे गाय के लिए, हमारे सनातन के लिए कोई बोला है, वो केवल एक सरकार है जो आज हमारे बीच में है। हम आप गालियां देते हैं गायों को, पशुओं को, क्यों गालियां देते हो भाई? अरे हमने उनके जंगलों को समाप्त करके उनके जंगलों पर कब्जा कर लिया, हमने उनके घरों को छीन करके अपनी बिल्डिंगें बना ली। कहां जाएंगे साहब? गाय कोई रखना नहीं चाहता, क्यों? क्योंकि वो दूध कम देती है, उससे हमें धन कम मिलता है। गाय जो है ना, धनोपार्जन के लिए नहीं है, गाय क्या है? पुण्य प्राप्त करने के लिए है। गाय से आपको पुण्य मिलेगा, धन भले न मिले। आपके द्वार पर गाय बंधी है ना, मानो 33 प्रकार के देवता हमारे घर पर वास कर रहे हैं। ध्यान रखना इस बात को। गाय अगर हमारे खूंटे पर द्वार पर बंधी है ना, तो समझ लेना कि गाय नहीं, 33 प्रकार के देवता वास कर रहे हैं हमारे यहाँ। लेकिन व्यक्ति अब गाय से दूर होता जा रहा है। हमारे यहाँ गंगा, गुरु, गीता यही तो है। गाय, गंगा, गुरु और गीता यही है जो हमें पुण्य को देती है, हमें सामर्थ्य बनाती है, हमें सनातनी बनाती है। ये गाय ही है। ध्यान रखना इस बात को। अगर हमारी गाय, गंगा, गुरु और गीता को हम अगर सुरक्षित ना कर पाए ना, तो ध्यान रखना हम सुरक्षित नहीं हैं। हाँ, हम अगर अपने गाय पर कोई बोलता है, गीता पर कोई बोलता है, गुरु का सम्मान नहीं करता है, अगर हम सुन लेते हैं ना, तो हरिहर निंदा सुनई जकाना, मोई पाप गौघात समाना। पाप का भागी बनूंगा मैं। हमारे रामायण पर कोई बोले, चौपाई पर अगर कोई बोलता है, अगर हमारे कान उसको सुनते हैं, उसका पाप का भागी मैं भी हूं, और उसको भगवान भी नहीं माफ करेगा। अरे तुम्हारी क्या औकात है भाई? तुम रामचरित पर क्यों बोलते हो? भागवत पर क्यों बोलते हो? कितना पढ़ लियो? कालिदास हो गए हो? कितना पढ़ लियो? तुलसीदास हो गए हो क्या? संस्कार का, सभ्यता का पता नहीं है, चौपाई की बात करते हो। अधूरा ज्ञान सबसे खतरनाक होता है। ध्यान रखना, अधूरा ज्ञान सबसे खतरनाक होता है। व्यक्ति को ज्ञान ना हो, अज्ञानी हो चलेगा, अज्ञानी हो उसको प्रणाम कर लीजिए, लेकिन जिसका पास अधूरा ज्ञान है उससे बच के रहिए। अपना तो जाएगा ही, आपको भी लेकर के जाएगा।